बिहार में अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसकी बनेगी सरकार? आज हम यही जानने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपको बताएँगे कि अगर आज चुनाव हो जाए तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक किसकी बनेगी सरकार और कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कौन है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ ट्रैकर नाम के एक ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार उसने एक सर्वे किया है। ओपिनियन पोल उनका आया है, उनके तहत अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो सबसे बड़ा दल बनकर उभरेंगी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को लगभग, अगर वोटों के लिहाज से पहले सभी की बात की जाए तो वोटों के लिहाज से इंडिया गठबंधन को लगभग 45% वोट मिलने की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए एनडीए की, जिसमें बीजेपी है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, अगर इनके घटक दल की बात की जाए तो इनको 43% वोट मिलने की संभावना है। वहीं राजद, कांग्रेस और उनके तमाम सहयोगी जो सीपीआई के हैं, लेफ्ट पार्टीज़ के हैं, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो उनको 45% वोट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर वो कहते हैं, या तो हम अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, या तो हमें 5 से कम सीटें आएंगी या इतनी सीटें बिहार की जनता हमें देगी कि जितना कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं अगर बात की जाए कि वोटों के लिहाज से इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीट वोट पा रहा है, तो क्या सीटों की संख्या भी में भी वो सबसे ज़्यादा रहेगा? या कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि वोट तो आदमी को खूब, पार्टी को खूब मिलते हैं, लेकिन सीटों की संख्या दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं। जैसा कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में हुआ था, 2018 के चुनाव में, कि वोट तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिले लेकिन सीटें ज़्यादा कांग्रेस को मिल गई। लेकिन जो ये ओपिनियन पोल आए हैं इसमें ऐसा नहीं है। आरजेडी को 126 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बा आरजेडी समेत जो पूरा उनका इंडिया गठबंधन है उसको 126 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की गठबंधन यानी नीतीश कुमार एनडीए की बात की जाए तो उसको 112 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उनको महज 1 सीट उनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। इससे साफ हो जाता है कि एक कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन आगे है। यानी 243 विधानसभा सीटों में से 123 सीटें, 122 सीटें चाहिए विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, और इंडिया गठबंधन की 126 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी की बात हो सकती है। वहीं पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसा ही था, एकदम कांटे की टक्कर थी और दोनों पार्टियों में किसी को साफ तौर पर बहुमत नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की फिर सरकार बन गई। कुछ सीटों से तेजस्वी यादव रह गए थे। अब इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ होता है। आंकड़ों के अनुसार तो तेजस्वी यादव को बढ़त है। वहीं अगर बात की जाए कि सीएम चेहरा को लेकर, सीएम चेहरे में सबसे आगे कौन दिखाई देता है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी से तमाम बड़े नेता हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जो सीएम फेस के लिए जनता सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है? तो उसमें नंबर 1 पर हैं तेजस्वी यादव, जिनको 43% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं नंबर 2 पर अभी भी बने हुए हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको 31% लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी अन्य में सभी लोग हैं। तो ऐसे ही तमाम आंकड़े आए हुए हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि विधानसभा चुनाव में क्या ये सब दिखते हैं, या फिर जैसा कि कहा जाता है कि बिहार में तो सिर्फ 3 ही बड़े दल हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इनमें से 2 एक साथ जो रहेगा वो सरकार बना लेगा। ये पुराने समय से चली आ रही बातें हैं, पिछले 25-30 सालों से। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं अगर बात की जाए कि युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, तो उसमें एक आंकड़ा निकल कर आया है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब ये क्यों हुआ है नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार 4-5 दौरे उन्होंने बिहार के किए हैं चुनाव से पहले, तो उसकी वजह से भी हो सकता है या कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि लगातार वो मुखर रहते हैं, सरकार के आलोचना करते रहते हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो शायद इस वजह से भी युवा उनको पसंद कर रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में राहुल गांधी के बारे में भी एक बात कही गई है कि युवाओं में वो प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो साफ जो अगर इस पूरे को अगर हम इसका पूरा निष्कर्ष देखें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार। अगर इस ओपिनियन पोल, अगर आज चुनाव हो जाए और इस ओपिनियन पोल के तहत रिजल्ट आता है तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के सियासी दौर का अब अंत हो जाएगा।
अगर ये ओपिनियन पोल जैसा ही सही होता है। हालाँकि सियासत अलग तरीके से होती है, अभी चुनाव में काफ़ी वक़्त है और एक इंग्लिश में कहावत है कि 1 वीक इज़ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत में 1 हफ़्ता भी बहुत लंबा समय होता है, इसलिए कभी भी ऐसा जज नहीं करना चाहिए, या मैं तो कम से कम इस पे विश्वास नहीं करता हूँ कि जो आंकड़े आए हैं वही सही होंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और 150 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने या बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है। बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा की जो मौजूदा अभी समय सीमा है वो 22 नवंबर 2025 है, तो उससे पहले चुनाव हो जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसकी बनती है सरकार, किसके सर पर सजता है ताज। और नीतीश कुमार से नो डाउट लोग थोड़े परेशान तो हैं। नीतीश कुमार की जैसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ग्राउंड से एक उनके प्रति निराशा उठ रही है, लेकिन महिलाओं में और कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनमें नीतीश कुमार का प्रभाव पहले भी था, आज भी है, और वही उनके कोर वोटर भी हैं। कुनबी, कोयरी और महिला, ये 3 उनके प्रति एकदम लॉयल माने जाते हैं। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तमाम विपक्ष के नेता हमलावर हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और तमाम तरीके की जो बातें उठ रही हैं, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है? अगर आज चुनाव हो जाए या 2025 नवंबर में चुनाव होता है, तो किसकी बननी चाहिए सरकार? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना प्यार हमें बनाए रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।